सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल देवी प्रतिभा जी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो एक समय भगवान शंकर सती देवी के साथ में विराजमान है। इतने में देवता की स्त्रियां गाती हुई नाचती हुई सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करके दक्ष प्रजापति की घर की ओर जा रहे हैं। जैसे सती देवी ने आवाज सुना दौड़ के बाहर गई। पूछा, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? देवियों ने कहा, हम आप ही के पिता के घर में जा रहे हैं। आपको नहीं पता क्या? आपके पिता के घर में यज्ञ हो रहा है। सती देवी कहती हैं, मुझे पता है, मैं भी बस निकलने वाली हूँ, हम लोग भी बस थोड़ी देर में चले जाएंगे। जैसे सती देवी ने कह दिया, अंदर आकर के सोचने लगी, पिताजी ने हमें क्यों नहीं बुलाया? हो सकता है गलती हो गया हो, भूल गए हो। ऐसा तो नहीं हो सकता वो जानबूझ करके नहीं बुलाए, भूल गए होंगे। इसलिए अपने पति के पास में गई। मैया ने कहा, प्रभु पिताजी के घर में यज्ञ है, चलिए ना, हम दोनों को जाना है। भगवान शंकर कहते हैं कि देवी, जहां से बुलावा ना आया हो वहां जाना बेकार है। बिन बुलाए कहीं भी जाना नहीं चाहिए, बिन बुलाए नहीं जाना चाहिए। भगवान ने जैसे समझाया, मैया बोली, आप कैसी बातें कर रहे हैं? कहीं और थोड़ी जा रहे हैं, हम तो हमारे पिताजी के घर में जा रहे हैं। उनने बुलाया नहीं, हो सकता भूल गए होंगे। ये बात हमें भी तो समझना चाहिए। चलिए ना प्रभु, चलते हैं। भगवान बोले, देवी जिद मत करो, जहाँ से निमंत्रण नहीं आया वहां जाने के बाद अपमान के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए वहां जाना व्यर्थ है। जैसे भगवान शंकर ने समझाया, मैया बोली, प्रभु वो मेरे पिताजी का घर है, कैसे भी करो जाना तो पड़ेगा ही। अब भोले बाबा समझाने लगे, मैया समझती नहीं है। अब थोड़ी देर बाद मैया ने सोचा, मैंने बोला मेरे पिताजी के घर चलो, इसलिए शायद नहीं जा रहे होंगे। तब मैया कहती हैं, प्रजापतेस्ते स्वसुरास्य साम्प्रतम् निर्यापितो यज्ञमहोत्सवा किला वयं च तत्राभिसराम वामते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। प्रजापतेस्ते ससुरस्य साम्प्रतम्। आज मैया कहती है, प्रभु मेरे पिता ने आपके ससुर के घर में चलो। ससुर बोल दिया ताकि भगवान मान जाए, हो सकता है मान लें, इसलिए प्रजापतेस्ते ससुरस्य साम्प्रतम्, आपके ससुर जी के घर में यज्ञ है, अब तो चलो। भगवान बोले, ससुर के घर में हो चाहे पिता के घर में हो, यज्ञ हो रहा हो, हमें जाना नहीं, क्योंकि बिन बुलाए नहीं जाना चाहिए। अब मैया को खूब समझाया, मैया मानी नहीं। कौन मानेगा? पिताजी के घर में कुछ हो रहा हो, यज्ञ हो रहा हो, विवाह हो रहा हो, कुछ पूजा हो रहा हो, तो बेटी को लगता सबसे पहले मैं ही जाऊं और मैं ही पूरा काम संभालूं। मैया को वहां भगवान ने रोका, पर मैया रुकी नहीं। जैसे चल दी, आपको आना हो तो आओ, नहीं तो मैं तो जा रही, मैं नहीं रुकने वाली। जैसे मैया चली गई, भगवान को पहले से ही ज्ञात था कि क्या होगा। अपने गण को भी साथ में भेज दिया, और जैसे मैया चली गई, सब मैया को देखने लगे। अरे सती आ गई, अकेली आई, तुम्हारा पति क्यों नहीं आए, कहाँ गए? अकेली आई क्या? जितनी बहनें थी सब हंसने लगी। माँ ने गले से लगाया, पर बहनें हंसने लगी। अकेली आई, वो शंकर नहीं आया, विविध प्रकार की बातें करने लगी। उसके बाद मैया सती कहती, माँ आपसे मैं बाद में बात करूंगी, अभी मुझे देखना है। सीधा यज्ञशाला में पहुंच गई।
जाकर के जैसे देखा यज्ञशाला में संपूर्ण देवी देवता के लिए भाग है, पर शंकर के लिए कोई भाग नहीं, कोई स्थान नहीं, कोई जगह नहीं। जैसे अपने पति का, महादेव का अपमान सती देवी ने देखा, क्रोधित हो गई, क्रोध में लाल हो गई। दक्ष को देखा, दक्ष बोला, अरे बेटी तू आई, अच्छा किया, उसको छोड़ के आ गई। मैं निमंत्रण भेजता तू उसको लेकर के आती, इसलिए मैंने पत्र नहीं भेजा। जैसे सुन लिया, अपने पिता के मुख से ऐसी बातें सुन करके मैया सती को अत्यंत क्रोध आया। मैया कहती है, अरे दक्ष, आज तो मुझे तुझे अपने पिता कहने में भी शर्म आ रही है। मैं कैसे पिता बोलूं? और तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? इतना विशाल यज्ञ कर रहे हो, और जिस यज्ञ में शंकर के लिए कोई भाग नहीं, वो यज्ञ कभी सफल हो ही नहीं सकता। जहां पर भोले बाबा का आशीर्वाद ना हो, वो यज्ञ कभी सफल नहीं हो सकता। और भगवान का इतना अपमान करके यज्ञ करूंगा, ऐसा सोचा भी कैसे? ये शिव दो केवल अक्षर नहीं है, केवल शब्द नहीं है, ये महामंत्र है। और इस मंत्र के मोल को तुम क्या समझोगे? अगर मैं अभी कैलाश चली जाऊं तो भोले बाबा मुझे दाक्षायणी कहकर के संबोधन करेंगे। तुमसे मिला ये नाम, तुमसे मिला ये गोत्र, तुमसे मिला ये शरीर मुझे अब स्वीकार नहीं। आज सती देवी ने अपने प्राण को वहीं पर त्याग दिया, अग्निशाला में ही प्राण को, शरीर को त्याग दिया। अब जैसे नारद जी ने भगवान शंकर तक ये खबर पहुंचाया, उसके बाद में भोले बाबा को अत्यंत क्रोध आया। जटा को निकाल करके जमीन में पटक दिया, वीरभद्र प्रकट हुए। आदेश दिया, दक्ष के यज्ञ को नाश करो। संपूर्ण गण गए, दक्ष के यज्ञ में तहस नहस फैलाने लगे, अपवित्रता फैलाने लगे, करने लगे। जितना भी सामान था उसको उठा करके फेंकने लगे, चारों ओर विध्वंस कर दिया। और जितने लोगों ने भगवान शंकर के अपमान किया था, सबको सजा दिया। दक्ष प्रजापति के सिर को वीरभद्र ने पकड़ करके कपड़े की तरह निचोड़ करके अग्नि में डाल दिया। हाहाकार मच गया, बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए देवी देवता भागने लगे। ब्रह्मा जी के शरण में सब कोई गए, ब्रह्मा जी बचाओ, आप तो बचाओ। उसके बाद में ब्रह्मा जी बोले कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरा अपमान नहीं हुआ, भगवान का अपमान हुआ, इसलिए वही चाहे तो शंकर ही बचा सकते हैं, कोई कुछ कर नहीं सकता, इसलिए चलो उन्हीं के शरण में। सब कोई भोले बाबा के शरण में चले गए। उसके बाद में भगवान को ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु मान जाओ, यज्ञ के अंतिम भाग में हमेशा आप ही का अधिकार होगा। भगवान मान गए। आशुतोष एक पल में खुश हो गए। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जैसे भोले बाबा आए, चरण रखते ही यज्ञ संपन्न हुआ। और दक्ष के शरीर में बकरा का सिर जोड़ दिया। उसके बाद दक्ष प्रजापति ने भगवान का स्तुति किया, भगवान को मनाया। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय।